उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी एमआईएम अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उतरने की तैयारी कर रही है। बाकायदा लखनऊ में प्रदेश कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें काफ़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान ऐलान किया गया कि लोकसभा चुनाव भी पूरे जोशो खरोश के साथ लड़ा जाएगा और उन सीटों पर लड़ा जाएगा जहां पर पार्टी संगठन मजबूत है। ये बैठक प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 और उसके बाद निकाय चुनाव में अगर एमआईएम ने सबसे ज़्यादा किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है तो वह है समाजवादी पार्टी। और फिलहाल एमआईएम जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बना है, जिसे इंडिया नाम दिया गया है, उसमें खुद को शामिल न करने पर काफ़ी नाराज़ है और वो इस बात को जनता के सामने रख रही है कि इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी समाजों के अलग अलग नेता हैं, उनकी पार्टियों को गठबंधन में शामिल किया गया, लेकिन जो मुसलमानों की आवाज़ उठाती है एमआईएम, उसको इस गठबंधन से दूर रखा गया, उसको इस गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। इंडिया से दूरी सिर्फ इसलिए है कि हम मुसलमानों की बात करते हैं। मुसलमानों के वोट तो इन सेक्युलर दलों को चाहिए जो अपने आप को सेक्युलर बताते हैं, या जिन्होंने ये गठबंधन बनाया है इंडिया, इन पार्टियों को मुसलमानों के वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम क़यादत इनको मंजूर नहीं है। ये मुसलमानों को पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। ऐसे आरोप असदुद्दीन ओवैसी से लेकर उनकी पार्टी के कई नेता लगातार लगा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव होगा, क्योंकि पूरे देश में लोकसभा चुनाव होना है, तो एमआईएम खासतौर से उत्तर प्रदेश में इसी बात को लेकर जनता के बीच जाएगी। तो एमआईएम ने जो घोषणा की है वो 20 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने की है। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के मुताबिक जहां पर पार्टी संगठन मजबूत होगा, हम वहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे। फिलहाल 20 सीटों को लेकर के मंथन चल रहा है। यहां पर इन्होंने देखा है कि यहां पर पार्टी संगठन मजबूत है, तो उत्तर प्रदेश की 20 लोकसभा सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी उतारेगी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से विधानसभा चुनाव 2022 में कई सीटों पर एमआईएम ने समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया था, उसके बाद निकाय चुनाव में खासतौर से मेरठ में किस तरीके से समाजवादी पार्टी का खेल, राजनीतिक खेल एमआईएम ने बिगाड़ दिया और वो वहाँ पर तीसरे नंबर पर रही, दूसरे नंबर पर वहाँ ओवैसी की पार्टी का प्रत्याशी रहे। तो अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में पूरे जोशो खरोश के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो लोकसभा सांसद हैं, वो अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। शौकत अली ने बाकायदा इसके लिए एक बैठक भी ली और इस बैठक में उन्होंने कहा है कि चुनावी तैयारियों को लेकर अब हाईकमान को भेज दिया गया है लिख करके कि यहाँ से चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारे जाने चाहिए और हम तो वहाँ से चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर पार्टी का संगठन मजबूत है। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में अभी एमआईएम को अपने पांव मजबूत करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन उसके जोशो खरोश में कोई कमी नहीं है। निकाय चुनाव में काफ़ी बेहतर रिजल्ट आने के बाद ये पार्टी पूरे जोशो खरोश में है और इसमें एक तरीके का जश्न का माहौल है। जो निकाय चुनाव के नतीजे आए थे, कई सीटों पर इनको कामयाबी मिली, तो कई सीटों पर इन्होंने दूसरी पार्टियों का खेल बिगाड़ दिया। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 20 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरती है या ज़्यादा सीटों पर भी वो चुनावी मैदान में उतर सकती है, तो इसमें उसको कितनी सीटों पर कामयाबी मिलेगी और कितनी सीटों पर वो समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियां जैसा कि गठबंधन बना है जहां जहां इसके प्रत्याशी होंगे, कितना नुकसान पहुंचा सकती है, इस पर सभी की नज़रें बनी रहेंगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।